लेजेंडरी लेग स्पिनर पाकिस्तान के अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, उनके बेटे अब क्या नाम है उसका यार, उस्मान कादिर सर, उसने भी टेस्ट किया, उसने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहले बाबर ने कप्तानी छोड़ी, अब बाबर के चंद बेहतरीन दोस्तों में से एक, पहले तो थे, अब का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये जो मशहूर लोग होते हैं इनकी दोस्तियाँ भी बड़ी अजीब सी होती हैं। तो बाबर आजम के बेहतरीन दोस्त माजी के, अभी का पता नहीं, उन्होंने भी क्रिकेट छोड़ दिया है। अच्छा, उस्मान की ना क्रिकेट छोड़ना, ये इट्स सॉर्ट ऑफ ए सेटबैक। पूछें आप क्यों? अब आपको लोग तो यही कहेंगे कि यार उस्मान इतना ख़ास कोई लेग स्पिनर था नहीं, वालिद उसके बड़े आला क्वालिटी के लेग स्पिनर थे, वर्ल्ड रिनोन्ड, उनके वालिद ने बड़ी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज भी दी विद द बॉल, लेकिन बेटा को इतना ख़ास लेग स्पिनर नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अन्नी दियो, ऐसा नहीं है। उस्मान इतना बुरा लेग स्पिनर था नहीं जितना पोर्ट्रे किया जाता है। और उस्मान ने जो क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया ना, उसकी जो वजह सामने आ रही है वो है, एक तो एनओसी के पीसीबी उसे ना एनओसीज़ के मामले में तंग कर रहा था। डेफिनेटली वो कहीं लीग शीग खेलने जाना चाहता होगा, वो नहीं देते होंगे एनओसीज़ पीसीबी वाले। और उसके अलावा कि उस्मान को अपना फ्यूचर भी पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ख़ास इतना नज़र नहीं आ रहा था। ये दो रीज़न्स हैं कि पीसीबी के साथ मामलात, अभी आप देख लेना उस्मान कादिर किधर आपको इतना ख़ास नज़र आया है। जितने भी आपने ये डोमेस्टिक शेस्टिक आगे पीछे देखे हैं, बीच बीच में 1-2 मैचेस, 3-4 मैचेस वहाँ कहीं आपको नज़र आ जाता होगा। अभी ये चैम्पियंस कप में भी आपको वो नज़र आया खेलता हुआ, लेकिन बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए उसने जनाब वाइट बॉल क्रिकेट खेली, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए उसने कोई वाइट बॉल क्रिकेट जिसे कहते हैं कि कोई कम अच्छी खेली, उसने ठीक खेली। अभी ये चैम्पियंस कप में उसने 2 मैचेस खेले थे, उसने 4 विकेट्स नहीं थी, 2 मैचेस में 4 विकेट्स। और ठीक है, थोड़ा वो, अब भाई लेग स्पिनर है, थोड़े बहुत रन्स तो निकलेंगे, लेकिन आप उससे कम से कम अगर उसको कोई थॉरोली उसको ट्रेन किया जाता, उससे बात की जाती, 100 किस्म की यार ये रन्स लीकिंग भी उसकी ठीक हो सकती थी। एक ओडीआई मैच खेला, उसमें 1 विकेट है, 1 for 48, सिर्फ एक ओडीआई मैच। 25 टी20 मैचेस खेले, उसमें 31 विकेट्स हैं, 4 for 13 बेस्ट है। 18 की एवरेज, 7.95 का उसका इकॉनमी। ये माड़ी है टी20 क्रिकेट में, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 की एवरेज और 7.95 की इकॉनमी, ये बुरी है? मुझे बताएं ना ज़रा। फर्स्ट क्लास में 21 विकेट्स, लिस्ट ए में 68 विकेट्स, 107 टी20 के मैचेस, उसमें 112 विकेट्स, 5 for 14 बेस्ट, 24 की बॉलिंग एवरेज, 7.77 की इकॉनमी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का मौका था, छोड़कर पाकिस्तान आया कि यार मुल्क को सर्व करना है। ये जिसके अंदर ये कीड़ा था ना मुल्क को सर्व करने वाला, उसके आज मैं अब क्या कहूँ, उस्मान इज़ जस्ट अनदर एग्जाम्पल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल फारिग सा लेग स्पिनर है या कोई इतना ख़ास मज़ेदार नहीं है, और जिसको तुम लोग अभी अपना जिसे कहते हैं सर का ताज बनाकर बैठे हुए हो, वो लेग स्पिनर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लेग स्पिनर है। उसे तो कप्तान बनाने की बातें हो रही थी अभी। और भैया वो उसको गूगली नहीं आती, वो उससे निकल जाती है गूगली। उसको नहीं पता गूगली कैसे करते हैं, रॉन्ग वन उसे नहीं पता कैसे करते हैं, वो उससे ऑटोमेटिकली निकल जाती है बीच बीच में। वो कम फुलटा से मारता है, वो कम मुंह के आगे गेंदे देता है, उसको कम मार पड़ती है। आपने एक अच्छा खासा किस्म का जो स्पिनर था ना, आपने ज़ाया कर दिया। बाबर इज एट फॉल्ट। हाँ, बाबर का फॉल्ट है, कम से कम तुम इसे टी20 में तो खिलाते भाई। बाबर की कप्तानी में ना जहाँ पर लूप होल्स थे ना, उनमें से एक बड़ा लूप होल ये भी है जो आपके सामने है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर ने ना अपने दोस्तों को बचाने के पीछे ना बड़ी अजीब अजीब हरकतें की हैं। टी20 इंटरनेशनल तो इसे खिलाता गुरु, टी20 इंटरनेशनल तो खिलाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि कप्तानी बहुत मुश्किल काम है। यू नेवर नो कि आप जिसको जानबूझकर साइडलाइन कर रहे हैं उसके दिल से निकली भी आपको कितना जलील कर दे। बाबर कम जलील हो रहा है, सॉरी बाबर के फैंस के साथ, लेकिन भैया मैं ऐसे ही हूं, मैं जो बात फील करता हूं मैं बोल देता हूं। बाबर कम जलील हो रहा है। मीडिया उठाएं, सोशल मीडिया उठाएं। बाबर ने कभी सोचा कि यार मैंने तो इतना कुछ किया हुआ है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, मेरे इतने रन हैं, सारा कुछ, मैं जलील क्यों हो रहा हूं भाई?
व्हाट इफ तुम्हें उस्मान की आग लग गई है भाई, व्हाट इफ आपको फरहान की आग लगी है, व्हाट इफ आपको हारिस की आग लगी है, आपको नहीं पता चलता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो सब कुछ है ना, ये ये गरम सीखे हैं यूं खड़ी, और आपको ना इनके ऊपर बैठना होता है बैलेंस करके। 19 से 20 हुए नहीं कि सीख आर पार हुई नहीं। मुझे तो यार इस लड़के के जाने का बहुत दुख है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यार हमारा था प्रॉस्पेक्ट उस्मान। ये भी आपको लीग क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा, आप देख लीजिएगा। रिटायरमेंट अब पीसीबी का इसके साथ कोई लेना देना है कोई नहीं, एनओसी से चाहिए कोई नहीं। ये अब आपको दुनिया के किसी और मुल्क में क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा, और ये पहला नहीं होगा और ये आखिरी भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेटअप्स ही ऐसे हैं। हम इसी तरीके से लोगों को ख्वार करते हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, शान मसूद को मैं पता है क्यों फेवर करता हूं, या मैं कहता हूं कि नहीं अभी उसे चलाओ। उसने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। खुरम शहजाद इसी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा हुआ था सर, बॉलिंग कराने, विकेटें लेने। आज तक उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ी। शान ने कहा डालो इसको टीम में, ये तो ठीक ठाक डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है। आमिर जमाल इसी डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा हुआ था, किसी की उसकी तरफ नज़र ही नहीं जाती थी। शान मसूद ने कहा डालो इसको टीम में। ये शान मसूद इस किस्म के जो डिसीजंस ले रहा है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत दे रहा है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि यार उसका होना चाहिए, उसको रहने दे कप्तान एटलीस्ट। नहीं है ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है आपकी, अभी वो उस तरीके से सेटलमेंट्स तो हुई नहीं है, लेकिन उसको कप्तान रहना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको रहना चाहिए। मेरी तरफ से तो उसको वाइड बॉल क्रिकेट का भी कप्तान बना दो। एटलीस्ट आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनको तो वो ले आएगा टीम के अंदर। बाकी आगे वो चलते हैं नहीं चलते वो एक अलग कहानी है। तो अच्छा खासा टैलेंट था यार, इसे बड़ा अच्छा पॉलिश किया जा सकता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त लेग स्पिनर है, इतना बुरा नहीं है जिसे कहते हैं कि आपको लगे कि यार फर्स्ट क्लास का इतना एक्सपीरियंस नहीं है या लिस्ट एक ठीक ठाक है यार। बहुत अब जारी बात है, लेग स्पिनर है तो थोड़ी बहुत ही तो आपको पता है लेग स्पिनर को मार पड़ती है। वो कौन सा लेग स्पिनर है जो मार पड़ने से बच गया हो कभी? मार तो शेन वॉर्न को भी ठीक ठाक पड़ती थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, विकेटें वो ले जाता था। 2 मैचेस में इसने भी 4 विकेटें निकाली हैं। बस मार पड़ जाती है, ये है तो फुल टॉस से देता है तो दिस है दैट है। वो भी उस्मान कादिर भी चला गया चुप करके। अब आई रियली डोंट नो इस क्रिकेट का हमारी क्या बनेगा। और इसका जनाजा पढ़ लो भाई, सीरियसली इसका जनाजा पढ़ लें आप। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा तब पता है किन पे चढ़ती है, ये छोड़ो क्रिकेटर्स को, पीसीबी को, बाकी चीज़ों को, ये कुछ ग्रोसरी वाले हैं। मैं अब तुम लोगों को क्या कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर जाते हैं टीम को, खिलाड़ियों को, पीसीबी को। आपके अपने मुल्क के ये सारा कुछ है, उनको थोड़ा सा ज़रा वो किया करें। क्या करूं, किस तरीके से इस चीज़ को मुझे बताओ, मैं इस रिटायरमेंट को कैसे जस्टिफाई करूं ज़रा जी। नहीं ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, बताएं ज़रा मुझे। एक अच्छा खासा प्रॉस्पेक्ट आप लोगों ने उठाकर उधर मारा है, कब से वो क्रिकेट में लगा हुआ है, आपने उसे प्रॉपर चांसेस ही नहीं दिए। इस पीसीबी की मैं तारीफ करूं जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस नज़र ही नहीं आते, वो तो कप्तान चेंज किया तो उसने कहा नहीं यार उनको लेकर आओ। इनके एनओसीज के मसले हल नहीं होते, ये अपने खिलाड़ियों को ख्वार करते हैं। उस क्रिकेट बोर्ड का साथ दूं, खिलाड़ी खुद अपने आप में फिरौन बने हुए हैं, खुदा बने हुए हैं, उनका आप कहते हैं मैं उनको बैक करूं। ये जो टीसी है ना, ये आप कर लो, उनके गोटे आप मुंह में डालो, मैं नहीं डालने वाला। मुझे जो चीज़ ठीक लगेगी मैं बोलूँगा, जो नई चीज़ ठीक लगेगी मैं साफ आर पार कर दूंगा। किसी को अगर लगता है ना कि इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, उसकी बत्ती बना लें, अपनी इखलाकियात की भी, अपने मोरालिटी की, एथिक्स की। हाँ, उसकी बत्ती बनाएं और उसको फिर ना उधर डालें जहाँ पे रोशनी नहीं होती, क्योंकि वहीं पर वो रोशनी कर सकती है। मुझे ना आकर समझाया करो, मेरा तो पहले ही इन लोगों ने मीटर शॉर्ट करके रखा होता है। बस यार इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।